हाय फ्रेंड्स, मैं अंशु आनंद आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल कैंपस में आपका स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डिजिट यूनिट डिजिट। ठीक, तो आज हम आप लोग को यूनिट डिजिट के बारे में अर्थात इकाई का अंक जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है यूनिट डिजिट के बारे में ये जानकारी प्राप्त कर लेना है कि इसमें दो तरह के प्रश्न पूछते हैं। इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक आते हैं आपको पावर के रूप में और दूसरा जो है वो सिंप्लीफिकेशन के रूप में आता है। कहने का मतलब है कि पावर के रूप में भी दो केस के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में कि पावर के रूप में देखिए, ये जो है यूनिट डिजिट जो है वो किसी भी नंबर का जो है वो लास्ट अंक जो होता है उसे ही क्या कहा जाता है। जैसे मान के चलिए 6741। अब ये जो वन जो हो गया यही आपका क्या हो जाएगा, डिजिट यूनिट डिजिट। ठीक है, ये जो है ये क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट। ठीक, और इसी को हिंदी में इकाई अंक कहते हैं। ठीक है, इकाई का अंक यही हो गया, ये वन जो हो गया यही क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है दो तरह के प्रश्न पूछते जाते हैं, इसको दो तरीके से। एक तो पावर के रूप में होगा और दूसरा जो है जैसे कि मान के चलिए ये, जैसे मान के चलिए ये आपको दे देता है 12 पावर 41 दे दिया। अब मान के चलिए ये पावर के रूप में इस तरीके से प्रश्न आते हैं और दूसरा होता है सिंप्लीफिकेशन का मतलब हुआ जैसे 4 गुने 3 गुने 9 6। ठीक, अब बोलेगा कि इसका जो है ये जो दी गई है इसका इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरीके से इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अगर कह देगा इस तरीके से प्रश्न में, तो इसका कहने का मतलब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 12 और फिर और ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रहेगा 2 इंटू 6 बराबर 12। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही जो है इकाई अंक निकल गया। ठीक है, अब मान चलिए ये पावर के रूप में था। अब इसको थोड़ा सा निकालने के लिए हमें क्या है कि पहले इसके रूल्स के बारे में जाने कि आखिर कैसे इसको निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम जो है पावर के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर पावर के रूप में हो तो इसमें दो केसेस के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला केस नंबर फर्स्ट में देखिए क्या है कि केस नंबर फर्स्ट देखिए इसमें क्या है कि उसका जो बेस होगा, जो भी आपको नंबर से दिया होगा उस अर्थात यानी कि बेस जो होता है उसका, ठीक है, बेस का जो है इकाई अंक जो होगा, बेस का इकाई अंक वो आपको क्या होगा, या तो 0 होगा, ठीक है, या 1 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो ऐसे अंकों का पावर में जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, पावर जितना भी होगा यानी कि अंकों का पावर जितना भी हो तो इकाई का अंक वही होगा। ठीक है, देखिए कहने का तात्पर्य है कि यदि बेस में अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अर्थात बेस में जो है यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, उस पर हम कितना ही बड़ा पावर देते हैं, मान के चलिए 2000 दे दें, 5000 दे दें, 4000 दे दें, तो उसका अगर इकाई अंक कहेगा निकालने के लिए तो इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए मान के चलिए 215 लिए, ठीक है, इस पे हम पावर दे दिए 1005, 10,000, 1005। ठीक है, अब कहेगा कि इसका यानी कि इसका जो है इसका इकाई अंक ज्ञात करें, इसका इकाई अंक ज्ञात करें।
ठीक है। देखिए अगर मान के चलिए 215 पे पावर अगर 1005 दे दे, ठीक है, तब अगर कह दे कि इसका इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं, तो अगर मान के चलिए इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो पता चलेगा क्या समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि देखिए क्या है कि इसके इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 5 है ना, ये इकाई अंक 5 है। अब हम क्या लिखा है, अगर बेस कहने का मतलब देखिए ये जो होता है इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है, और ये जो होता है ये बेस हो गया, और इसको जो है यानी कि ये ऊपर में जो ये जो है इसको हम पावर कहते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको बेस कहा जाता है, और इसके ऊपर जो रहा है, इसके ऊपर जो ये अंक लिखे हुए हैं इसको क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि यदि बेस में बेस का जो इकाई अंक ये हुआ ना, अगर इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 रहे और उस पे पावर जितना भी अधिक क्यों ना, लाख भी क्यों ना रहे, तो उसका अगर यूनिट डिजिट के बारे में यदि पूछेगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा, हमेशा हमेशा इस बात का याद रखना। तो कहने का मतलब है इसका इकाई, इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बराबर 5। क्लियर। इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। अब मान चलिए यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा प्रश्न लेते हैं। इस पे पावर अगर 10,052 है तो पूछ देगा इसका इकाई अंक क्या निकालेंगे। तो इसका भी हम जो है यही करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये टोटल उसका क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया ना, और ये क्या हो जाएगा, ये पावर हो गया। तो कहने का मतलब है इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। तो हम क्या बताए हैं कि ये इकाई अंक 0 रहे, ठीक है, 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, और इस पर जितना भी अधिक पावर क्यों न रहे, तो इसका इकाई अंक अर्थात डिजिट यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगा, हमेशा इसका 6 ही होगा। कहने का मतलब है 0, 1, 5, 6 यदि आपको बेस में इकाई अंक के रूप में रहे और इस पे जितना भी अधिक पावर दे, तो उसका जो इकाई वैल्यू जो होगा अर्थात यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, वही डिजिट हो गया, वही अंक होगा, ठीक है। तो पहला तो हम लोग कंडीशन जान गए। अब केस नंबर 2 क्या था, 1 था, अब उसमें 2 नहीं था, इसमें 2 लेंगे, ठीक। उसमें क्या था, 3 नहीं था, 3 लेंगे। उसमें 4 नहीं था, इसमें 4 लेंगे। उसमें 5 था, 5 नहीं लेंगे। 6 था, 6 में इसका 7 है और 8 है या 9, ठीक। अगर मान चले अगर बेस वैल्यू में इकाई के स्थान पे इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 रहे, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमें क्या ध्यान में देना होगा कि मान के चलिए कि उसके जो पावर जो होंगे, ठीक है, पावर यदि जितना भी अधिक हो तो उस पावर को क्या करेंगे, यानी कि अगर ये हो तो पावर को पावर में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि बेस के पावर के रूप में रहे, यदि बेस के इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 रहे, तो हम क्या करेंगे, उसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। यदि कहने का मतलब है 4 से भाग देंगे, ठीक है, तो इसका शेषफल जो निकलेगा, ठीक है, यदि मान के चलिए भाग देने पर यदि आपको मान के चलिए शेषफल जो है इसका शेष 0 आता है, अगर 0 आ जाए, मान के चलिए भाग देते हैं, यदि 0 आता है तो इकाई पर पावर जो है, तो इकाई अंक पर पावर के रूप में क्या लिखेंगे, पावर के रूप में 4 लिखेंगे, ठीक है। यदि मान के चलिए 4 से यदि उसके हम क्या करेंगे, पावर में भाग देंगे, अगर भाग देने के बाद वो पूर्ण पिन कर जाता है, रिमाइंडर यदि 0 आता है, तो उसके इकाई के अंक पर हम 4 लेंगे, ठीक है। उसके इकाई के जो है पावर ग्रुप में क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। यदि वो शेष जो भी आता है एवं शेष
जो बचेगा, यदि मान के चलिए 4 से यदि अगर शेषफल मान के चलिए 2 बचता है तो 2 ही लिया जाएगा, 3 बचेगा तो 3 ही बचेगा, ठीक है। और शेष, ठीक है, तो शेष जो भी बचे दो, 1 2 या 3 बचे तो 1 या 2 3 लेना होगा पावर रूल में, ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि देखिए एक प्रश्न हम लेते हैं, तो प्रश्न से अच्छे रूप से समझेंगे हम लोग। आपको यहीं पे बताते हैं, देखिए प्रश्न, दो सौ तिरानवे लिए, ठीक है। अब इस पे मान के चलिए हम पावर लेते हैं 326, ठीक है। अब 326 निकले, अब बोल देगा कि इसका जो है इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। अब मान चलिए इस तरीके से प्रश्न देते हैं, तो हमें क्या करना होगा, तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है 326 को क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे, 326 में मान चलिए हम यहाँ पर देते हैं 326 में 4 से भाग, ठीक है। तो अगर भाग देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4 8 32, ठीक है। तो ये कैल्सियम और ये 6 आया है, तो ये 4, तो क्या आपका यहाँ पे क्या बचा शेष पर क्या बचा, ये 2 बचा ना। तो हम क्या करेंगे कि 3 पे जो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 इकाई अंक क्या है, ये इकाई अंक है ना ये, तो इस पे क्या करेंगे पावर क्या देंगे 2 देंगे, क्लियर। इस पे पावर 2 देंगे, तो अब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसलिए इसका इकाई अंक बराबर 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, समझ गए। कहने का मतलब है कि यदि मान के चलिए इकाई का स्थान पे क्या है कि 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 7 रहे, 8 रहे एवं 9 रहे, तो ऐसे संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालने के लिए यदि वो पावर के रूप में रहे तो पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। यदि भाग देने पे यदि रिमाइंडर अर्थात शेषफल यदि शून्य आता है तो उसके इकाई के स्थान, इकाई के जो है इकाई के जो अंक होंगे, ठीक है, तो उस पे जो पावर के रूप में हम 4 लिखेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए रिमाइंडर शून्य नहीं आके 1 आता है तो हम 1 उसके पावर के रूप में 1 लिखेंगे। यदि रिमाइंडर 2 आता है तो पावर के रूप में 2 लिखेंगे। यदि 3 आता है तो पावर के रूप में 3 लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब ये जो है इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं थोड़ा सा, देखिए अब मान के चलिए प्रश्न लेते हैं 917, ठीक है, पर पावर 300, ठीक। अब बताइए 300 लिए, ठीक है। अब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या बताए हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भाग देंगे किससे, तो 4 से ही भाग देंगे इसको भी, 300 है ना, तो 300 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4 7 28, ये तो और ये 4 5 20। तो आप देखिए कहने का मतलब यहाँ रिमाइंडर क्या आया 0 आया ना, रिमाइंडर 0 आया ना, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या बताए थे कि यदि रिमाइंडर 0 आवे तो इसका इकाई अंक क्या है 7 है, तो 7 पर पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। जब 7 पर पावर 4 लिखेंगे तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाता है, ये देखिए ये क्या, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं 49, 2 ये मान के चलिए 49 गुने 49 आया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। आप देखिए इसके इकाई अंक और इसके इकाई अंक को गुना करेंगे तो क्या आएगा 81 आता है ना, तो ये इकाई अंक क्या हो जाएगा 1, तो अर्थात इसका इकाई अंक क्या निकल गया, इतना का इकाई अंक तुमको 1 निकल गया, ठीक है। इसको समझने में कोई दिक्कत, तो आगे कुछ प्रश्न और लेते हैं तो अच्छे से समझेंगे हम लोग।
चलिए अब मान के चलिए प्रश्न लेते हैं 312। ठीक, अब इस पे हम 512 देते हैं पावर ग्रुप में। ठीक, 512 कर। अब इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो अब क्या बताया है इसको भी भाग देंगे 4 से। ठीक है, उसके पावर को जो है 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे 4 पावर में। तो पावर में भाग देते हैं तो ये क्या है 512 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 512। अब इसको 4 से भाग देते हैं तो ये 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 8 3 2। अब ये भी क्या है पूर्ण पेन कट गया ना, पूर्ण पेन कट गया। तो कहने का मतलब है कि हम 2 पर पावर क्या लिखेंगे 4, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया 0 आया ना। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो हम क्या बताए थे कि 2 पर पावर 4 लिखना है। अब 2 पर पावर जैसे 4 लिखते हैं, ठीक है, तो अब 2 को 4 बार लिखेंगे 1 2 3 4। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो अब इसका इकाई अंक क्या निकल गया 6 निकल गया। तो इकाई अंक क्या निकल गया 6 निकल गया। ठीक है, 178 लेते हैं। ठीक है, 178 लेते हैं बेस में। पावर ग्रुप में लेते हैं 73। क्लियर, पावर ग्रुप में 73 लिए। अब क्या देगा इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम क्या बता है कि 73 को 70 इसके पावर जो है ये पावर को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। पावर में 4 से भाग देंगे तो जो अगर मान लीजिए रिमाइंडर जो बचेगा उसको आगे क्या है पावर ग्रुप में लिखेंगे इकाई के स्थान पर। तो ये 4 इकाई 4, तो ये 3 4 8 32। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1 आया ना, तो हम 8 पावर 1 लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 8 पावर 1 का मतलब 8 ही होगा ना। 8 को एक ही बार गुना करेंगे तो इसलिए इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 आ गया। अब मान चलिए कुछ दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब बताइए अब मान चलिए 732 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बदलते हैं 179 लिए। ठीक है, अब 732 है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो 732 है तो इसको क्या करेंगे, तो ये जो है 2 उतारेंगे तो अब ये क्या आ जाएगा और चलती है 12, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ गया ना। तो 0 आ गया तो कहने का मतलब है जैसे ही 0 आया तो 9 पर पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो 9 को क्या करेंगे 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 9 9 81 और फिर गुना करेंगे 9 9 81, ये दोनों के एक साथ लेते हैं क्योंकि आसान सा बनाने के लिए हमको ये करना होगा ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई क्या होता है 1 ही होगा, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए, अब तो ये पावर के रूप में समझ गए। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के रूप में देखिए। सिंप्लीफिकेशन के रूप में प्रश्न इस तरीके से रहता है, जैसे मान लीजिए 4 इंटू 47 इंटू 86 इंटू 92 इंटू 103। अब क्या देगा का इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों का कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इतना लंबा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए लंबा जितना भी हो तो बस हमको कुछ नहीं ध्यान में देना है, बस हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि इसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक सबका इकाई अंक को छाटेंगे। ठीक है, इकाई अंक को लेंगे, जितने भी डिजिट दिया है अगर 1000 तक ही क्यों ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर 1000 तक देता तो और आसान है, क्योंकि अगर किसी भी डिजिट का यदि हमको मल्टीप्लाई करने के बाद यदि शून्य आ जाता है तो स्वाभाविक सी बात है इकाई अंक शून्य होगा। क्लियर? तो अब जो है देखिए इसका इकाई अंक को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसके दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए इसके इकाई अंक को गुना कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर? अब इकाई अंक को सबके ले लिए। अब बताइए देखिए 7 चौका 28, तो 28 क्या होता है 8 आ गया ना, 7 चौका 28 इस तरीके से होता है ना, बस इसको 2 का छठा छांट देंगे। ठीक है, तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के 48 8 आ गया, फिर इसको 8 दूनी 16 6 आ गया, फिर इसको 6 का 18 इकाई अंक क्या निकल गया, इसका इकाई अंक जो है वो क्या निकलेगा 8 निकलेगा।
क्लियर। देखिए इसको हमको इस तरीके से निकालना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौका 28 हो गया ना, तो 2 को हटा देंगे 8 लेंगे, फिर देखिए 8 छक्का 48, 4 हटा देंगे 8 लेंगे, फिर देखिए 8 दूनी 16, 6 आ गया, फिर 6 तरीके 18, तो इसका इकाई अंक क्या है, लास्ट ही डिजिट बारे में पूछ रहा है तो 8 इकाई अंक 8 लिखेंगे। तो इसको समझने में कोई दिक्कत। अब मान चलिए कुछ और 1 0, आप बोल देगा इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक बताइए। आप देखिए हमेशा इस बात का ध्यान में रखिए, अगर मल्टीप्लाई में किसी भी स्थान पर यदि शून्य आ गया है अर्थात 0 आ गया तो उसका इकाई अंक भी 0 ही होगा, क्योंकि हम 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है उसका जो क्या है कि मल्टीप्लाई करने पर वो क्या है, उसका इकाई अंक 0 ही हमें प्राप्त होगा। इस बात का हमेशा ही ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब मान चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं, ये तो समझ गए। अब मान चलिए हम 3 यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। अब बोलेगा कि भाई इकाई अंक निकल के, तो बस इसको भी हम उसी तरीके से गुना करेंगे, 7 या 21, ठीक है। आप देखिए फिर इसका 7 या 21 आ गया, फिर 1 को 4 से गुना करेंगे, 4 हो गया, ठीक है। फिर 4 या 12, हम 2 लेंगे, तो फिर 2 को किससे 3 से, 2 तिहाई 6, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक बराबर 6 आ गया। इस तरीके से समझने में कोई दिक्कत, ठीक। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। देखिए कहीं कहीं इस तरीके से भी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे मान चलिए 4 × 28 प्लस 86 × 5, ठीक है, माइनस 12। अब बोलेगा कि इसका इकाई अंक ज्ञात कर दे, तो इसका इकाई अंक कह रहा है ना ज्ञात करने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से प्रश्न रख सकते हैं ना। तो देखिए इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये ऐड करने के बाद 400 क्या हो गया 42, सॉरी 542 ना, 542 आ गया, और ये 384 घटा देते हैं। अब देखिए इसको घटाते हैं, ठीक। अब देखिए इसको घटाने पर क्या है कि ये क्या है 2 है ना, तो 2 में से यदि 4 घटाते हैं नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे पैसा लेंगे ना, तो पैसा ये 10 12 में से के चल गया 8, ठीक 8 हो गया। या देखिए इतना अगर हम लोग किए हैं तो ये तो हो गया कि एज ए प्रोसेस वाइज, ठीक है, ये तो प्रोसेस वाइज है कहीं निकल गया। अब इसको हमको कम समय में कैसे निकालना है, देखिए इसको ट्रिक से निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक, इतना आपको करने की क्या जरूरत है, नहीं करेंगे, ऐसा भी है। अब देखिए क्या कीजिएगा कि मान लीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32, क्या करेंगे 8 चौका 32, 2 लिए ना, 8 चौका 32, तो इकाई क्या है 2 लेंगे, इसको 6 5 30 प्लस 0 कर देंगे इसको, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब ये क्या है 2 दूनी 4, तो अब देखिए, तो अब इसको देखिए ये 2 है और ये -4 है, तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे हम कि -2 आ गया, -2 आ गया ना। तो आप देखिए जैसे ही माइनस में आएगा, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि ये माइनस जैसे ही आया ना, तो इसको हमको क्या करना है कि 10 में से जो है माइनस को 2 कर देंगे, तो यही आ जाएगा हमारा 8 इकाई अंक। देखिए ये इतना गुना करेंगे, यहाँ गुना करने की कोई जरूरत पड़ा, क्योंकि इसका इकाई अंक 4 8 चौके 32, तो 32 का 2 हम लिख दिए ना इकाई अंक, फिर 6 5 30, तो इसका इकाई अंक क्या है 0 आया तो 0 लिख दिया, फिर देखिए 2 दूनी 4 4 लिख दिए, -4 है तो -4 कर दिए। अब देखिए इसको अगर इसको हटा है तो -2 आ गया ना, जैसे ही निगेटिव में आएगा तो 10 में से क्या करेंगे उस निगेटिव को घटा लेंगे, जो शेष बचेगा वही आपका क्या है इकाई अंक होगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन एवं पावर ग्रुप में यूनिट डिजिट निकाला जाता है। पुनः नेक्स्ट क्लास में इससे आगे नए चैप्टर के साथ आएंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।